नमस्कार, ओम शांति। अभी हम झारखंड रांची से अभी हम बिहार में पूर्णिया पहुँचे हैं। हम कल शाम को इवनिंग में 5:30 बजे से वहाँ से निकले थे झारखंड से, और अभी हम 7 बजे इधर पूर्णिया में पहुँचे हैं और यहाँ से हम जोगमनी जाएंगे। आप देख सकते हो ये उनका सर्कल है, इसका नाम है गुलाब बाग। कभी भी अगर आप गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से अगर आते हो पूर्णिया, तो पूर्णिया से गुलाब बाग आ जाना, और गुलाब बाग से आपको जोगमनी के लिए बसेस मिलती रहती है। रोड भी बड़ा है। अभी हम पूर्णिया में हैं। अगर आपको नेपाल पशुपतिनाथ दर्शन करने जाना है तो आपको यहाँ से जा सकते हैं। पूर्णिया से जोगमनी जो नेपाल बॉर्डर आता है, और वहाँ से आप पशुपतिनाथ, काठमांडू, पशुपतिनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, उनके दर्शन करने कभी जाना है आपको उस साइड में। पशुपतिनाथ है, पोखरा है, और घूमने का कोई कई सारे स्थान है नेपाल की यात्रा के लिए, तो आपको यहाँ से आ सकते हैं। अगर समझो आपने भावनगर आसनसोल ट्रेन पकड़ा है, तो भावनगर आसनसोल को आपको गया उतरना है, और गया से आपको ट्रेन उतारेगी सुबह में 5 बजे उतार देगी, 5 बजे के करीब। और वहाँ से फिर आप गया से ट्रेन है, आपको पूर्णिया की ट्रेन आप ले सकते हो, आपको ट्रेन मिल जाएगी पूर्णिया के लिए। तो यहाँ पूर्णिया उतर के आप यहाँ जोगमनी जो नेपाल बॉर्डर है, इंडिया नेपाल बॉर्डर, वहाँ से उतर कर है ना, वहाँ से आपको काठमांडू की बसेस वगैरह मिल जाएगा। छोटी कारें, बसेस चलती रहती हैं। अभी हमें फर्गिसगंज के लिए बस मिल गई है। हम फर्गिसगंज जाएंगे और वहाँ से ऑटो रिक्शा मिलती रहती है, सिर्फ 8-10 किलोमीटर ऐसा कुछ लगता है वहाँ से। तो हमने फर्गिसगंज की बस आई तो हम बैठ गए इसमें। ये है इंडिया नेपाल की बॉर्डर का लास्ट स्टेशन जोगमनी। आप देख सकते हो, उसके बाद ट्रेन नहीं है ना, ये बस ट्रेन का स्टॉप यहाँ पर ही है। तो आप ये देख सकते हैं जोगमनी है, और गेट के बाहर मैंने जैसे बताया कि देश के बाहर जैसे निकलो तुरंत आ जाता है, बॉर्डर आ जाता है। और वहाँ पर आपका आधार कार्ड है ना, आईडी, पासपोर्ट आईडी जो भी है वो आप दिखा के अंदर जा सकते हो। जोगमनी रेलवे स्टेशन, यहाँ पर टिकटों का बुकिंग होता है, यहाँ से टिकटें मिलती हैं। तो कई सारे लोग अभी लाइन में खड़े हैं, और यहाँ पर एक ट्रेन भी अभी खड़ी है, क्योंकि यहाँ ट्रेन की मात्रा कम होती है, क्योंकि ये लास्ट स्टॉप है ना, तो यहाँ कोई जंक्शन तो है नहीं, इसलिए यहाँ आपको ट्रेन बहुत कम मिलेगी। जैसे कि आप इंडिया से आते हो तो इस साइड से आते हैं तो आपको यही बॉर्डर से जाना होता है ना। अगर आप इस साइड में पूर्णिया साइड है, कटिहार साइड है, पटना साइड है, तो पटना के बाद अगर आपको इधर अगर नेपाल के अंदर पशुपतिनाथ जाना है, पोखरा जाना है, तो आपको यहीं आना पड़ेगा।
देखो ये इधर लिखा है जोगमनी रेलवे स्टेशन। जोगमनी रेलवे स्टेशन। ये अभी ट्रेन है, ये आनंद विहार, आनंद विहार बिहार और जोगमनी की ट्रेन है। अभी शायद ये बड़ा है, अभी कोई पैसेंजर तो नहीं बैठा है, लेकिन शायद भर के निकल जाएगी। और नेपाल की बॉर्डर पे आता है, यानी जिसको भी नेपाल जाना है तो यहाँ से जाते हैं। यहाँ पर उनका एंट्री है, बॉर्डर है, तो यहाँ से आप नेपाल की एंट्री लेकर आप जा सकते हो जोगमनी रेलवे स्टेशन। और एंट्री के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, और आधार कार्ड मतलब कोई कुछ भी, फिर आप जैसे कि पान कार्ड है, आधार कार्ड है, ऐसे दिखा के आप अंदर जा सकते हो। ट्रेन भी इधर रखा है जोगमनी पे। इंडिया का लास्ट स्टेशन है। अगर जोगमनी पड़ता है बिहार के अंदर, अगर यहाँ से पटना भी आप अगर भावनगर से, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कहीं से भी अगर जोगमनी की ओर से आ रहे हो ना, तो आपको मतलब यहाँ से एंट्री मिलेगा। बिहार की ओर आएंगे तो जोगमनी से। देखो यहाँ पर एक अच्छी बात है, एक पूरा रेलवे का एक पूरा डब्बा लगा दिया है और डब्बा का होटल बना दिया है। रेल कोच रेस्टोरेंट नाम है उनका, यहाँ पर बना दिया है। और एक बात देखो, ये सभी किराने की दुकान है, तो यहाँ कोई ज़्यादा बस्ती नहीं है, लेकिन नेपाल वाले लोग इंडिया में खरीदी करने आते हैं, तो इसके लिए ज़्यादातर यहाँ गिराकी सब नेपाल वालों की रहती है। और यहाँ पर नेपाल वालों को लाइफ की, जीवन की जो भी ज़रूरियात चीज़ें होती है ना, वो सब लोग यहीं से ही लेके, मतलब कहीं सारे नेपाल के आसपास के जो नेपाल में रहने वाले लोग हैं वो सब यहीं आते हैं। ये नाशपाती है जो यहाँ पर होता है, गोल गोल एप्पल जैसे आकार में होता है। उसका हम रेट पूछेंगे, क्या रेट है? 100 रुपये का 2 किलो? 1 किलो 100 रुपये। नेपाली 1 केजी है। अच्छा अच्छा, देखो ये नेपाली 100 रुपये का 1 केजी हो गया, मतलब हो गया 60 के आसपास हो गया। तो ये सभी दुकान है। देखो ये सिटी तो इंडिया का है जोगमनी, लेकिन यहाँ पर आपको जो भी ये लोग भाव बोलते हैं ना, प्राइस बोलते हैं ना, वो सभी प्राइस नेपाल की बोलते हैं। या कुछ भी लेंगे तो आपको नेपाल का रेट बोलेंगे। यहाँ से सभी मार्केट शुरू हो जाती है। फिर यहाँ जैसे जैसे देखो अभी फ्रूट बाजार आ गया, देखो अभी यहाँ आम है, अभी श्रावण मास चल रहा है, और हमारे आम तो गुजरात के अंदर तो 2 महीने पहले ही आम की सीज़न पूर्ण रीति से ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अभी देखो ताज़ा है ना, कच्चा पक्का आम मिल जाएगा। देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कपड़ा है, फिर बर्तन है, चप्पल है, जूते हैं, ये लोग सब्जियां फ्रूट तक भी यहाँ से लेके जाते हैं। बोल रहे हैं नेपाल में तो हम लोगों को महंगा पड़ता है। देखो इससे बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ लगी रही है, और छोटे मोटे रोड पे स्टॉल भी खुल जाती है। मतलब बहुत बड़ा मार्केट यहाँ रहता है, और मार्केट में रश भी बहुत है। ये कोई साइकिल है,
इसी साइकिल भी यहाँ चलती है, साइकिल रिक्शा और एक बैटरी वाली रिक्शा। इनको डुक डुक क्या टुक टुक ऐसा कुछ बोलते हैं, टुक टुक ऐसा कुछ बोलते हैं। नेपाल का मार्केट मतलब है इंडिया का, लेकिन नेपाली मार्केट, जैसे नेपाल वाले लोग इधर खरीदी करने आते हैं। क्यों खरीदी करते हैं कि इन लोगों को यहाँ सस्ता पड़ता है। नेपाल में महंगाई बहुत है। हम लोग इंडिया में कभी चिल्लाते हैं ना, क्योंकि इंडिया में बहुत महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, लेकिन नेपाल इससे भी, इंडिया से भी बहुत महंगा है। क्योंकि यहाँ भरतार भरना पड़ता है। भरतार मतलब टैक्स को बोलते हैं भरतार। तो भरतार उनको बहुत अच्छी मात्रा, मैंने सुना है 200% यहाँ पर इन लोगों को टैक्स भरना पड़ता है। देखो ये साड़ियाँ है, इसमें सूरत की साड़ियाँ भी होगी। आप देख सकते हो पूरा मार्केट है। अभी सुबह का टाइम है, मॉर्निंग 9 साढ़े 9 हुआ है, 9:30 के आसपास। तो अभी धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है। और दोपहर के बाद अगर आप आएंगे तो ये पूरा पूरा रश हो जाता है, भीड़ भाड़ हो जाता है एरिया में। देखो ये सब शॉपिंग सेंटरों में सब दुकान ही दुकान है। फ्रूट्स मार्केट अच्छा है यार, मैंने सुना है। देखो ये छोटे छोटे एप्पल है, सब नेपाल का जो पहाड़ी है ना, पहाड़ी विस्तार में होता है, लेकिन सस्ता है इन लोगों को यहाँ से मिलता है, पता नहीं क्यों, शायद होलसेल मार्केट के हिसाब से। ये साड़ियों की दुकानें हैं। ये पूरा, अगर इससे आगे रेलवे स्टेशन के इंडिया के अंदर थोड़ा सा भी आगे जाएंगे ना तो बस स्टैंड आ जाता है। तो वहाँ से कई सारी लग्जरियाँ निकलती है, जैसे कि पटना के लिए, पूर्णिया के लिए, कटिहार के लिए, भागलपुर के लिए। देखो अंदर बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर है, इसमें बहुत सारे। जैसे ऐसा मार्केट समझो कि जैसे हम बड़े बड़े सिटी में जाते हैं ना, मुंबई में है, अहमदाबाद में, दिल्ली में, यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही मार्केट लग रहा है ना। शॉपिंग के अंदर शॉपिंग रहेंगे, ऊपर दुकानें रहेगी, बड़ी बड़ी दुकानें रहेगी। और दोपहर के बाद आएंगे तो नेपाली लोगों की इतनी भीड़ हो जाती है मार्केट में कि चलने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। कि यहाँ ये लोग सब कुछ खरीद के लेके जाते, किराना की चीज़ें, फिर शुगर है, सब्जियां तक ये लोग यहाँ से ज़्यादातर खरीद के जाते हैं। पहनने के कपड़े नेपाल आसपास वाले को किसी को भी है ना, 50, मेरे ख्याल से 50-100 किलोमीटर के अंदर है ना, ये लोग अगर कुछ कपड़े की खरीदी करनी है तो 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये लोग शायद इधर ही आके खरीदी करते हैं। अभी हम वहाँ से थोड़ा आपको दिखा के रिटर्न आए। जोगमनी देखो, ये जो गेट दिख रहा है सामने, वो गेट इंडिया नेपाल के बॉर्डर का। गेट के पार जाएंगे तो तुरंत नेपाल आ जाता है, और गेट के इस साइड में वो इंडिया है। देखो ये सभी जो मार्केट है ये इंडिया मार्केट है। और देखिए बड़े बड़े स्टॉल लगे हैं। ये गेट है नेपाल इंडिया का बॉर्डर, देख सकते हो। अभी हमें कुछ फ्रूट्स लेना है, तो अभी हम देख रहे हैं।
ये कैसे दिए फिर? अच्छा 140 होगा वो वाला, 180 रुपये। अच्छा ओके। देखो ये मार्केट है। ओम शांति, नमस्कार। ये है नेपाल, जो इंडिया की बॉर्डर के पास का एरिया। तो यहाँ पर देखो कई सारे होटल लगे हैं। कई बार क्या होता है कि हम दूर से आते हैं तो नेपाल की देखो उस साइड के अंदर, इंडिया साइड में तो होटल कम है, गेस्ट हाउस वगैरह नहीं है। लेकिन नेपाल साइड के अंदर आप थोड़ा सा ही बॉर्डर का गेट के अंदर आएंगे ना, तो तुरंत आपको बहुत सारी होटल, गेस्ट हाउस सब मिल जाएगा। देखो ये आप देख सकते हो कि बहुत सारे सभी गेस्ट हाउस है, होटल है। तो अभी हम इंडिया नेपाल की बॉर्डर पर है, जो जोगमनी, जो बिहार स्टेट में आता है। तो अभी हम यहाँ है। तो इंडिया की जो ट्रेन है ना वो लास्ट जोगमनी तक आती है। तो ये जोगमनी लास्ट स्टेशन है, उसके बाद नेपाल है। तो नेपाल के लिए ट्रेन नहीं होता है। तो अगर आप जोगमनी ट्रेन तक आते हैं तो आप इधर, जैसे आप अगर थके हुए हैं, आपको रेस्ट चाहिए, आराम की ज़रूरत है, फ्रेश होना है, तो यहाँ पर बहुत सारी होटल है जो मैं नेपाल साइड में मैं हूँ। और यहाँ आपको बहुत मिलेगी। जैसे मैंने सुना है आगे जाएंगे तो एक आइस की आँख की एक हॉस्पिटल है, वहाँ आपको डोर एंट्री 100-150 रुपये में मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल मतलब एक रूम चाहिए तो 300, 400, 500 और एसी वाला 600, 700, 800 तक का मिल जाता है इंडियन रुपीस में। इतना सस्ता है। और वहाँ पर बॉर्डर है, इंडिया नेपाल की बॉर्डर है सामने। और मैं अभी नेपाल साइड में हूँ। और यहाँ से फिर अगर आपको विराटनगर 5-7 किलोमीटर होता है, तो यहाँ से उनकी सभी बसेस लाइन से लगी होती है, सभी टेम्पो लगे रहते हैं, रिक्शाएँ। तो यहाँ से आप जा सकते हो विराटनगर तक। तो यहाँ पर अंदर आप जैसे बॉर्डर के पास का है ना वीडियो नहीं बना सकते हो। अगर यहाँ पर आप आते हो ना तो आपके पास वोटर आईडी होनी चाहिए या फिर पासपोर्ट, है ना। आधार कार्ड ये लोग जाने तो देते हैं लेकिन पूछताछ करते हैं बहुत सारा। इसलिए आप जब भी नेपाल आओ ना तो आपकी वोटर आईडी लेके आना। देखो यहाँ पर आधार कार्ड भी चलता है लेकिन इतना नहीं है, लोग फिर जाने देते, मना नहीं करते, है ना। इंक्वायरी फुल करेंगे, लेकिन वोटर आईडी है तो नो प्रॉब्लम। आपको देख कर ही कहेंगे कि जाओ, चले जाओ। तो आप कभी इधर आओ तो यहाँ रुक सकते हो। 300, 400, 500 में आपको डबल बेड का रूम मिल जाएगा। अगर एसी रूम चाहिए तो 600, 700, 800 तक आपको अच्छा सा मिल जाएगा। देखो ये और उसके बाद आप यहाँ से काठमांडू, है ना, यहाँ से आपको विराटनगर जाना है, जो यहाँ से पास का ही सिटी है नेपाल का, 5-7 किलोमीटर है। फिर वहाँ से आपको काठमांडू जाना है, पोखरा जाना है, या कहीं पर भी नेपाल में घूमने के लिए जाना है तो विराटनगर से आपको हर स्थान का वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बसेस और शायद विराटनगर के अंदर एयरपोर्ट भी है। तो आप देख सकते हो ये पूरा नेपाल एरिया है, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर का सिटी। यहाँ पर सभी होटल है, यहाँ खाने पीने की, रहने की सब व्यवस्था है। और यहाँ पर शराब की दुकानें भी यहाँ पर आपको मिलेगी होटल में, जो हमारे गुजरात में तो मना है, लेकिन यहाँ पर मना नहीं है। यहाँ पर आपको शराब की दुकानें भी लगी है।
ओम शांति, नमस्कार। ये है इंडिया नेपाल की बॉर्डर। तो अभी मैं नेपाल साइड में खड़ा हूँ। अगर ये इंडिया का लास्ट स्टॉप है, इंडिया का लास्ट स्टॉप है। उसके बाद यहाँ से ट्रेन नहीं है। अगर आपको ट्रेन में लेना है तो आपको यहाँ तो जोगमनी तक ही मिलेगा। जोगमनी से फिर आपको बॉर्डर क्रॉस करके इस साइड में आएगा। अभी मैं नेपाल साइड में हूँ। तो नेपाल साइड के अंदर देखो, मैं इधर हूँ। तो अगर आप थके हुए आए हो तो यहाँ पर आपका रूम ले सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हाउस, होटल, लॉज, यहाँ पर खाने पीने की सब सुविधाएं, रहने की है। अगर रूम चाहिए तो आपको 300, 400, 500 रुपया का डबल बेडरूम मिल जाएगा। एसी वाला चाहिए तो 700, 800 में एसी वाला अच्छा सा रूम मिल जाएगा। तो यहाँ कोई रहने की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप आ सकते हो। पास में विराटनगर है। तो यहाँ देखो, यहाँ ऐसे बसेस भी बहुत चलती है। जैसे टेम्पो रिक्शा, बैटरी वाली रिक्शा है, साइकिल रिक्शा है, ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं। अगर आप इधर आते हो, अगर फ्रेश होना है फ्रेश हो सकते हो। आपको अगर थक गए तो यहाँ आराम कर सकते हो। बहुत अच्छे से आपको यहाँ सुविधा मिल जाएगी। ये है इंडिया नेपाल का बॉर्डर। अभी मैं नेपाल साइड में हूँ। अगर आप इंडिया साइड में जोगमनी है तो वहाँ ख़रीदारी का मार्केट बड़ा है, लेकिन वहाँ रहने का मार्केट नहीं है। वहाँ पर रहने का कोई सुविधा नहीं है। वो आपको यहीं मिलेगा नेपाल साइड में। अगर यहाँ से आपको सुना है कि 1.5 किलोमीटर, मतलब कुछ आप अंतर पे जाएंगे ना, पक्का तो नहीं पता है, लेकिन थोड़ा अंदर जाएंगे तो आपको 100-150 रुपये में डोरमेंट्री भी मिल जाएगी। जो एक हॉस्पिटल है, आँख की हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल है। वहाँ पर आपको 100-150 रुपये में वहाँ पर आराम कर सकते हो, फ्रेश कर सकते हो। वो ऐसे अंदर थोड़ा जाना पड़ेगा।